घर में ले जाने लायक, समय लगेगा नहाने के लायक भी होगी, समय लगेगा घर में ले जाने लायक। ये जो यमुना है यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पानी मैं देख रहा हूँ यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को और सभी उन नागरिकों को जो छठ मैया की पूजा करते हैं, सलीना टाइम्स सूर्यारी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आपके जीवन में खुशहाली लाए। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। एक व्यक्ति स्टेज पर आता हुआ दिखाई देता है, उसके गले में गमछा है, हाथ में टेप रिकॉर्ड है। टेप रिकॉर्ड में किसी की आवाज है। आवाज वो सब पूरी जनता को सुनाता है और उस जनता से पूछता है कि आप इस आवाज को पहचानते हैं या आप जानते हैं ये कौन आदमी है जो आपको से बात कर रहा है। इन सब बातों का जिक्र, और उसके अलावा अमित शाह क्यों बार बार बिहार में कानून व्यवस्था पर और क्यों बार बार घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। उसके अलावा योगी जी क्यों नहीं जाएंगे अब बिहार, योगी जी अब बिहार में बहुत कम नजर आएंगे, इसका भी हम आज आपके सामने ब्यौरा रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग चुनावी झलकियां। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है, पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहां गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई। गुजरात इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। देखा आपने तो इसमें होता है 5 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला। ये अररिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प की खबर है। एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच चले लात और घूसे। यूपी में है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला है। ये 16 नेता कौन है, ये बहुत देखने और समझने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड 2 स्तर पर बंट गई थी, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर। वो शख्स 15 लाख रुपए आपके खाते में डालना चाहता था, वो शख्स काला धन आपको लाके देना चाहता था, वो शख्स हर उस भारतीय को नौकरी देना चाहता था जो नौकरी की उम्र का है। 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा था उस शख्स का, काले धन का लाने का वादा था, अच्छे दिन लाने का वादा था, और उसके अलावा बिहार को किस तरह पैकेज बांटते थे आप यकीन नहीं करेंगे। पिछले जब से ये सरकार बनी है करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए
से भी ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अलग अलग स्टेटों को दे चुके हैं। इनमें से बिहार को क्या मिला और बिहार में तेजस्वी यादव किस तरह उसी की आवाज और उसी के सामने जनता के सामने कैसे उन पुराने वादों की एक फेरिस्त जो उन्होंने अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की और जनता को सुनाने लग गए। आप भी सुन लीजिए। चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मिजाज क्या है, मूड क्या है, परिवर्तन करना है, जनता का राज लाना कि नहीं लाना, नया सरकार बनाना है, एक ऐसा सरकार बनाना है। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे 50 दिन दे दीजिए, मुझे 5 साल दे दीजिए, मैं देश की दशा बदल दूंगा। मैं अच्छे दिन लेके आ जाऊंगा। मैं हर व्यक्ति को के खाते में 15 लाख डाल दूंगा। मैं हर बेरोजगार को रोजगार दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करूंगा जो उनकी आवश्यकता है। परंतु क्या वो आवश्यकताएं पूरी हुई? आप खुद देखिए। परंतु आज इन सब चीजों से आगे हटकर हम चलते हैं बिहार में ही। बिहार का चुनाव इस समय दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां तेजस्वी यादव अब प्रधानमंत्री के 5 साल वाले के मुझे 5 साल दे दीजिए, वो कह रहे हैं मुझे केवल आप 2 साल दे दीजिए, मैं 2 साल में बिहार की दशा बदल दूंगा। अभी आपको मैंने सुनवाया, परंतु क्या दशा बदलेगी? सोचने वाली आप बात यह भी है, क्योंकि जब सब कुछ एक विशेष आदमी के हाथ में हो जो जैसे चाहे वैसे कर सकता है, जो जिसका चाहे उसको जेल में भिजवा सकता है, जिसे चाहे जेल से बाहर निकलवा सकता है, जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव की चल पाएगी? दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी उनकी टीम 29 अक्टूबर कल से बिहार की सड़कों पर और बिहार में अलग अलग स्थानों पर रैली करते नजर आएगी। परंतु आज जिक्र हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तेजस्वी यादव का कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव है और एक तरफ 2 महारथी हैं। दोनों महारथी मुंगेर की रैली, उससे पहले जो रैली हुई थी उसको जिसमें परमिशन नहीं दी है हेलीकॉप्टर उतारने की तेजस्वी को, उसके बाद गृह मंत्री मुंगेर में एक रैली करते हैं। मुंगेर में जब जिस आदमी के हाथ में सब कुछ है, जो आदमी इस समय इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसकी रैली का क्या हाल है, ये वीडियो आप देखिए। ये सबसे बड़े देश के गृह मंत्री हैं।
ये चाहे तो किसी को जेल भिजवा दे, ये चाहे तो किसी को जेल से बाहर करा दे, परंतु इनके बयान अब इनके ऊपर काफी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक जगह बयान दिया कि कानून व्यवस्था हमने ठीक कर दी, इसलिए अब 2 फेज में हो रहा है चुनाव, और अगला चुनाव हम 1 फेज में कराएंगे। इससे पहले 5 फेज 6 फेज में होता था। मैं पूछना चाहता हूं 2020 में किसकी सरकार थी? केंद्र में भी और बिहार में भी, आप खुद जानते हैं। उससे पहले 2015 में किसकी सरकार थी? बिहार में भी और केंद्र में भी इन दोनों की ही थी, एनडीए और बीजेपी का गठबंधन था। परंतु इस पर बात नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि हमने देखो क्या क्या बदलाव कर दिए। क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए इनकी बात भी। तो चरण में चुनाव होने वाले 6 तारीख को और 11 तारीख को आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और अमित शाह ने तर्क भी दिया था, आपको याद होगा, घुसपैठ को लेकर। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ है, बंगाल में घुसपैठ है, मगर असम में नहीं है। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए। हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। क्या उलझुल सवाल। अमित शाह जी बोले कि बिहार में भूमि की कमी है, इसलिए कारखाना नहीं लगा सकते। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ, तेजस्वी 20 महीना में करके दिखाने का काम करेगा। उन्होंने तय किया है विकास भी विरासत भी। बिहार में एआई और डेटा का नया युग हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में अनेक बड़े कल कारखाने, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लाएंगे, जो किसानों की आय भी बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास भी होगा। मगर यहां सवाल बदलाव का नहीं है। यहां सवाल है, जब गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं, जिनके अंडर में बीएसएफ आती है, जिनके अंडर में सब कुछ आता है, जिनके अंडर में बॉर्डर आता है, वो घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये देश को मूर्ख समझ रहे हैं। देश की जनता इनको समझ नहीं रही है क्या कि आपके हाथ में सब कुछ है साहब, सब कुछ आपके हाथ में, उसके बावजूद आप विपक्ष पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? ये बोलते हैं विपक्ष वाले भी घुसपैठ कराते हैं, बंगाल में ममता कराती है, बिहार में तेजस्वी कराते हैं। तेजस्वी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से, केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी घुसपैठिए। और कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाल दिए। सवाल यहां यह भी उठता है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भर भर कर गालियां और भर भर कर इन दोनों गठबंधनों को, मैं ऐसे तेजस्वी को हल्के में और दूसरे गठबंधन को बहुत भारी तरीके से ले रहे हैं, परंतु क्या वो कामयाब हो पाएंगे? उनका कहना है कि अगर जनता दल यूनाइटेड की 25 से कम सीटें आई तो मैं राजनीति करूंगा, और 25 से 26 हो गई
तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ऐसा उन्होंने रूबिका के एक शो में किया था। अभी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं सुना सकता, मैं वैसे सुनाऊंगा आपको। आप देखिए देश के हालात, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है घुसपैठ रोकने की, वो दूसरे विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। जिनके ऊपर है देश को रोजगार देने की, वो कह रहे हैं कि आप रील बना लीजिए। जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो वादा कर रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। अभी सरकार में नहीं है तेजस्वी, वादा कर रहे हैं। जो सरकार में है वो कुछ नहीं दे रहे हैं। जिनके हाथ में नौकरी देना है वो रील बनाने की सलाह दे रहे हैं। गजब है साहब, गजब तमाशा, गजब पहेली, गजब देश, और ये है गजब बिहार का चुनाव। जय छठी मैया, नमस्कार।